लीसा की उम्र 500 साल से भी ज्यादा थी। जब उसने इवान को देखा तो मानो किसी बच्चे को देख रही हो। उसे थोड़ा मजाक करने का मन हुआ। लीसा ने अपना असली पिशाच रूप दिखाया ताकि इवान उसके दांतों की सुंदरता देख सके, लेकिन इवान देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया क्योंकि सामने खड़ी यह औरत वही थी जिसने सदियों तक इंसानियत को डराया था। इवान की डरी हुई शक्ल देखकर लीसा ने उसे और ज्यादा तंग नहीं किया। वह उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी और बोली, अब से मैं तुम्हारी नौकर हूँ। इतना कहकर उसने इवान के होंठों पर एक छाप लगा दी, जिसका मतलब था कि इवान अब उसका छोटा सा सहायक बन चुका था। अब दोनों एक ऐसे छोटे कुत्ते को खोजने निकले जो चोरी छिपे बाहर भाग गया था। लीसा ने बताया, वह कुत्ता पिशाचों का पालतू है, अगर किसी इंसान को देखेगा तो हमला कर देगा, उसे जल्दी से खोजना होगा। इसी दौरान एंड्रयू भी वहाँ आ पहुंचा। वह बाइक पर सवार था। कुछ मिनट पहले वह कार्टर के साथ ही निकलने वाला था, लेकिन कार्टर को एक डायन ने श्राप दे दिया और उसका असर एंड्रयू पर भी पड़ा। इवान ने बाइक पर लगी एक घंटी देखी और उसे बजाने की सोची, शायद उस आवाज से पालतू कुत्ता आ जाए। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई और वह छोटा कुत्ता सच में लीसा की तरफ दौड़ा चला आया। लीसा ने उसे गोद में उठा लिया और इवान की तरफ हैरानी से देखा। इस इंसानी नए नवेले लड़के में तो थोड़ी काबिलियत है। जैसे ही तीनों वहाँ से निकलने लगे, एंड्रयू ने एक बुरी खबर दी, कार्टर पर श्राप है, जो भी उसके करीब आएगा उसकी किस्मत खराब हो जाएगी। कार्टर को देखकर इवान को थोड़ी हंसी आ गई। अब संगठन ने हस्तक्षेप किया और डायनों के कबीले के बुजुर्ग को फिर से टेलीपोर्टेशन हॉल में बुलाया गया। कार्टर ने बहुत ही विनम्रता से माफी मांगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर आपका जादुई आईना नहीं तोड़ा। अब तो हाल इतना बुरा हो गया है कि हर दिन कोई न कोई उलटी घटना होती है, कृपया मेरा श्राप हटा दीजिए। डायन ने झोली से एक जड़ी बूटी निकाली और कहा, इसे खा लो, तुम्हारी बदकिस्मती खत्म हो जाएगी। सब कुछ सुलझ गया और इवान कार्टर दोबारा अपनी इंटर्नशिप के कामों में लग गए। रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने लगे। फिर एक दिन संगठन के एक अंकल को सूचना मिली कि इंसानी दुनिया में कोई पराया प्राणी अपनी पहचान छिपा कर रह रहा है। वह एक अमीर की हवेली में है जहाँ एक भव्य शादी चल रही थी। अंकल और टीम वहाँ पहुंची। उन्होंने झूठ बोला कि वे दुल्हन के रिश्तेदार हैं और शादी में शामिल हो गए। दुल्हन ने उन्हें देखकर घबराहट जताई क्योंकि वह वहीं पर आई थी जो स्पेस डोर से छुपकर इंसानियत की दुनिया में आई थी। एना ने उसे फटकार लगाई, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन उस महिला ने जवाब दिया, मैं सिर्फ इंसानों की शादी देखना चाहती थी, इसलिए थोड़ा सा जादू किया और एक अमीर इंसान को भ्रमित कर लिया। तभी वह अमीर आदमी भी वहाँ आ गया। उसने बहुत ही प्यार से उस महिला को देखा, जैसे वह उसकी सच्ची मोहब्बत हो। वह उसे खींचते हुए वेडिंग हॉल की ओर ले गया, कहने लगा कि अब और इंतजार नहीं कर सकता। टीम वालों ने सोचा कि चलो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए, लेकिन एना ने आसपास एक जादुई घेरा बना दिया ताकि वह पराई महिला शादी के बाद भाग न सके। शादी खत्म होने के बाद उसे टेलीपोर्ट हॉल में वापस लाया गया और इंसानी दुनिया से निष्कासित कर दिया गया। अब उसे उसकी असली दुनिया लौटना ही था।